को धन्यवाद करती हूँ सुंदर समय के लिए, उसकी संगति के लिए, उसकी करुणा और दया के लिए और हर एक आशीष के लिए जो उसने हम पे दिए और हम धरती पर जिंदा हैं और उसका नाम ले सकते हैं। परमेश्वर हम सबको आशीष दे, हम सबको हर एक बीमारियों से दूर रखे। प्रभु यीशु मसीह के वसीले से मांगती हूँ, आमीन। जैसे कि हमने प्रकाशित वाक्य का 20वां अध्याय जो है हमने पूरा कर लिया है और अभी बाद में हम बताएंगे कि पृथ्वी की रचना कैसे होएगी। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रही हूँ जो बाइबल में भी लिखी है और हम बचपन से अपने माँ बाप से भी सुनते आए हैं, दुनिया के लोगों से भी सुनते आए हैं कि परमेश्वर ने स्वर्ग जाने का रास्ता जो है बहुत सकड़ा है, यानी छोटा है, और जो नरक में जाते हैं उसका रास्ता बहुत बड़ा है और कई रास्ते हैं। एक रास्ते में तो आपको परमेश्वर का पुत्र के द्वारा आप जा सकते हैं और एक रास्ता जो है इब्लिस शैतान, जिसके पास बहुत सारे राज्य उसके हाथ में है, देश उसके हाथ में है और वो जो चाहे कर सकता है। वो बात हमें अय्यूब के चैप्टर में जो लिखा है अय्यूब के बारे में कि उसकी परीक्षा ली जाती है और परमेश्वर उसको अधिकार देते हैं शैतान का, वो आप पूरा पढ़ेंगे तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर एक शैतानी ताकत के बारे में लिखा गया है कि अय्यूब परमेश्वर का जो भक्त था और वो बहुत सीधा साधा था, परमेश्वर के वचन को मानता था और जो इब्लिस शैतान था वो ऊपर नीचे आया जाया करता था। एक दिन परमेश्वर उससे बोलते हैं, क्या तूने मेरे दास को देखा है अय्यूब को? वो हमेशा मेरा नाम बड़े पाकीज़गी से लेता है और मेरे वचनों को मानता है। तो शैतान बोलता है, इब्लिस शैतान, कि तूने तो उसको सब कुछ दे रखा है, उसके पास क्या चीज़ नहीं है, उसके पास बेटे हैं, ज़मीन जायदाद हैं और इसलिए वो तेरा नाम लेता है। तो परमेश्वर कहता है, नहीं, वो मेरा नाम दिल से लेता है। ये चीज़ें तो मैंने उसको दी हैं लेकिन उसका मन मैंने जांचा है। तो शैतान कहता है, अगर तू ये सब चीज़ें छीन ले तो वो तेरा नाम निंदा करेगा। तो परमेश्वर उसको कहते हैं कि तू उसकी जान पर तेरा अधिकार नहीं है, लेकिन तू उसको जो चाहे उसको परीक्षा में ला सकता है। और फिर वहाँ से अय्यूब की किताब से हमें पता चलता है कि शैतान ने उसके बेटे और बेटियां और उसकी ज़मीन जायदाद और जो भी उसके पास था सब एक दिन में ही जाता रहता है और वो बिल्कुल खाली हो जाता है और बहुत दुखी होता है और मन सबके सामने वो कहता है, उसने दिया और उसने लिया। और उसकी जो उसकी औरत होती है, पत्नी होती है, वो कहती है, परमेश्वर की निंदा कर, तेरा सब कुछ जाता रहा है और परमेश्वर की दुहाई दे। तो वो कहता है, ये मूर्ख औरत, परमेश्वर ने दिया था और परमेश्वर ने लिया, उसका नाम ही धन्य है। और इस बात को परमेश्वर बहुत पसंद करते हैं और उसकी जान पर तो कोई आँच नहीं आती है, लेकिन वो रास्ते पर आ जाता है और बाद में बाइबल से ही पता चलता है कि उसे बहुत सारी आशीषें दी जाती हैं और वो परमेश्वर के द्वारा होती है। तो जो शैतान है वो जो धर्मी लोग होते हैं उनके पीछे हमेशा लगा रहता है। वो सिर्फ देखता रहता है कि किस तरह से मैं इस जो परमेश्वर की बेटी है, हमेशा परमेश्वर का नाम लेती है और प्रेज़ द लॉर्ड कहती है, जय मसीह की बोलती है, इसको मैं जगत से, संसार से हटा दूं और अपनी तरफ खींच लाऊं। उसका काम है अपने लोगों की गिनती को बढ़ाना और परमेश्वर का काम है हमें हमेशा की ज़िंदगी देना और एक ही शर्त के द्वारा वो हमें ज़िंदगी देता है कि आप उसके पिता के पास आने के लिए बेटे के पास आना ज़रूरत है और बेटा ही द्वार पर खड़ा हुआ है। तो जो भाइयों बहनों, जो स्वर्ग में जाने का रास्ता है उसके लिए आपको बुराइयों को छोड़ना होगा और परमेश्वर की नज़दीकी में आना पड़ेगा और परमेश्वर जब आपको पसंद करेगा तभी आप स्वर्ग में जा सकते हैं और ये धरती को भी स्वर्ग उसी के द्वारा बचाया जाएगा जो उनको चुनेगा। और नरक में अगर आप जाना है तो वो भी परमेश्वर के द्वारा होगा। आप 80 साल की या 70 साल की ज़िंदगी में जो पाप करते हैं वो आपको नरक ले जाएगा और पाप का फल जो है, मजदूरी जो है, वो आपको नरक में ले जाएगी और अच्छे कर्मों का फल आपको स्वर्ग में ले जाएगा और परमेश्वर के नज़दीक आप आ जाएंगे। तो बुराइयों को तो आपने त्यागना ही होगा। और जो शैतान जो है इब्लिस, उसके पास बहुत सारे रास्ते हैं और बहुत चौड़े रास्ते हैं, आप उसमें मस्त होकर जा सकते हैं सिर्फ 70 साल 80 साल, लेकिन अंत उसका बहुत बुरा है। तो भाइयों बहनों, छोड़ दीजिए बुराइयों को
ये सब प्रकाशित वाक्य को जानने के बाद भी अगर आप नहीं चेंज होते हैं तो आपकी बदनसीबी ही होगी और परमेश्वर आपको माफ़ नहीं करेंगे, क्योंकि उनके पुत्र के द्वारा जजमेंट होगा, अच्छे और बुरों का जजमेंट किया जाएगा और इस धरती को ही स्वर्ग बनाया जाएगा। और इस धरती पर जब ये स्वर्ग बनाई जाएगी तो इस धरती पर जो शेर और चीता हैं वो बकरियों के बच्चों के साथ खेलेंगे और भेड़िया भी खेलेंगे और एक छोटा बच्चा उनकी रखवाली करेगा। और उस समय जब परमेश्वर का धरती पर सिंहासन आएगा तो कोई मृत्यु, शोक या कोई दुख नहीं होगा। परमेश्वर का बसेरा होगा और परमेश्वर के लोग होंगे, स्वरदूत होंगे, और जो दूत होंगे वो उनकी सेवा करेंगे। और जो हम लोग उनमें से चुनेंगे तो हम परमेश्वर के लिए एक नया गीत गाएंगे जो परमेश्वर को भाता है। दाऊद की तरह बन जाइए, जिस तरह से वो परमेश्वर की आराधना करता था और बचपन से ही वो करता आया था। और आज आप धरती पर अगर देखें इतिहास को तो दाऊद जैसा बादशाह कोई नहीं है धरती पर, नहीं हुआ है। और ये बहुत पुरानी समय की बात है। और परमेश्वर जो हैं, जो बहुत छोटे लोग हैं, जो गरीब हैं, जो भोले हैं, बच्चों की तरह जिनका मन है, उनको चुनते हैं। और जो लोग धनवान हैं वहाँ वो नहीं जा सकते, ना ही डरपोक वहाँ जा सकते हैं, ना झूठ बोलने वाले वहाँ जा सकते हैं। उनको तो नरक में ही भेज देंगे परमेश्वर। तो आपको जानना है तो जानिए, और नहीं जानना है तो आपकी मर्जी। प्रभु आपको आशीष और बरकत दे। स्वर्ग और नरक दोनों ही मनुष्य के लिए बनाए गए हैं और मनुष्यों को वहाँ भेजा जाएगा और परमेश्वर के द्वारा ये काम होगा। और स्वर्गीय सेना जो है ये काम उनकी करेगी, यानी अच्छे और बुरों को अलग उनके द्वारा होगा। प्रभु हमें आशीष और बरकत दे। प्रभु यीशु मसीह के वसीले से मांगती हूँ, आमीन।